दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण 18 मार्च 2024 सोमवार के लिए ये मैं पेपर दे रहा हूँ आपको। ये आपका मॉडल पेपर है जो आरबीसी ने जारी किया, पूरा उत्तर सहित है। साथ ही संभावित प्रश्न आपको मिलेंगे 18 मार्च सोमवार के लिए जो आपका पेपर रहेगा उसके लिए। हिस्ट्री का ये मास्टर वीडियो है, ध्यान से लास्ट तक देखें। इतिहास को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है इस चैनल पर, पूरी पीडीएफ मिलेगी नोट्स के इस चैनल पर, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, बहुत अच्छे नंबर इसमें आते हैं और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। शर्त एक है कि बहुत ही ध्यान से थाने तैयारी करनी पड़ेगी। कौन सा पार्ट से कितने नंबर को छोटो प्रश्न आओगो या बड़ो प्रश्न आओगो, सिस्टमों थाने तैयार करना पड़ेगो। ये इतिहास ने तब जाके थे 18 मार्च ने एक बढ़िया स्कोर कर पाओगा। इसके लिए थाने क्या करना है कि एक तो ब्लू प्रिंट ने बहुत अच्छे से समझना। तैयारी भले कितनी कम हो कितनी ज़्यादा हो, जी की ब्लू प्रिंट पर पकड़ है वो कम तैयारी में भी बढ़िया स्कोर कर सका है, क्योंकि बिना पतो रहा है कि कौन सा पार्ट से कया का प्रश्न पूछी जाना। भी हिसाबों में वो तैयारी करके जा है और भी तैयारी में थे। देखो कि कोई की तैयारी कम हुआ फिर भी वो 100 नंबर लेके चले जा। कारण क्या हुआ है कि ब्लू प्रिंट पर पकड़ हुआ है। और कोई यहाँ को हुआ कि बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री की भी की तैयारी रहे लेकिन नंबर भी का कम रही। भी को कारण वही रहे कि वो सही नियोजन कौन करे, सही प्लानिंग कौन करे, और भी प्लानिंग में वो रह जावा, क्योंकि हिस्ट्री को लंबो चौड़ो सिलेबस हो और कुछ चीज़ मिस वो कर जावा। लेकिन सिस्टम हो प्लान हो अगर तैयारी करे हिस्ट्री की तो एक बढ़िया स्कोर कर पाए। तो आप भी पेपर ने 18 मार्च ने कहीं प्लानिंग करा कि हिसाब हो आप भी को तैयारी करके जावा कम समय में। बस चीज़ आप देखांगा, संभावित क्वेश्चन देखांगा। हिस्ट्री को मास्टर वीडियो है, पूरा जो मॉडल पेपर आरबीसी जो जारी करे इनमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट होगा। तो एक भी आप पूरा को आप उत्तर देखांगा। तो वीडियो के साथ थे बढ़िया रहना है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भी चैनल ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी चीज़ें थे पहले ही देख ली, मन पता है कि कौन सा पार्ट है से कितना कौन सा पार्ट है वो कितना नंबर का है, अंक बांट दिया गया। ठीक है, अगर नहीं बेर तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ब्लू प्रिंट पर हम चला। ब्लू प्रिंट की अगर बात करो तो पहली चीज़ इमा देखनी है कि कोष्टक के बाहर अंकों की और अंदर प्रश्नों का 2 तक है। ये योग जो आपको दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि कोष्टक के बाहर, देखो ये कोष्टक के बाहर 6 और 3 कोष्टक के अंदर है। तो जो कोष्टक के बाहर है ये तो अंक है और कोष्टक के अंदर हैं ये प्रश्न है। ये कह रहा है प्रश्नों की संख्या, तो ये कह रहा है कि पहले पार्ट से आपके 3 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। तो किस प्रकार से आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो आपका पार्ट है टेमन के अस्थियाँ, ये 6 नंबर का है। इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक निबंधात्मक 4 नंबर का आएगा, एक 1 नंबर का आएगा और एक 1 नंबर का आएगा। दूसरा जो आपका पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के। कहने का मतलब दूसरे पार्ट से संभावना है कि आपके छोटे क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं। उसके बाद ये देखो कि एक 3 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का। बंधुत्व जाति वर्ग जो तीसरा पार्ट है इसमें 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। तो तीसरे पार्ट से तो आपको क्या करना है साथियों, छोटे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। इसमें फैक्ट पर आधारित आएंगे, ठीक है, बड़े के चक्कर में 3 के पार्ट में न पड़े। उसके बाद ये देखो विचारक विश्वास और इमारतें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 नंबर का है, 4 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 1 2 नंबर का, 1 2 नंबर का, 1 2 नंबर का, 1 1 नंबर का। तो यहाँ भी कोई 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 7 नंबर का ओके भी। तो इसमें भी आपको क्या है, छोटे पर ही पकड़ बनानी है। 5 का जो पार्ट है उसमें आपके 4 क्वेश्चन 6 नंबर के रहने वाले हैं, 1 2 नंबर का, 1 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का। तो 6 नंबर के रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये 1 नंबर का ये टोटल देख लेना आप। फिर भक्ति सूफी परंपराएं आपके 7 अंक के रहने वाली है, 5 क्वेश्चन इसमें 1 3 नंबर का, बाकी छोटे छोटे 1 1 नंबर के। फिर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो 7 का पार्ट है
वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 नंबर के, 2 नंबर के रहेगा और फिर 1-1 नंबर का रहेगा। 8 का जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन इससे पूछेगा 6 नंबर के। तो ये ब्लूप्रिंट है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर लेनी है साथियों। 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का। उपनिवेशवाद, ये देखो, तो इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत इसमें उलटफेर हो सकता है, बाकी इस प्रकार से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, आदर्श अलग से वीडियो में इसको अच्छे से हम समझेंगे। ये आपका मॉडल पेपर है साथियों। इसका जो मैं उत्तर बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप ज़रूर देख कर चले जाएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट देम इन द आंसर शीट। सेक्शन 1 क्या कह रहा है आपका कि बहुविकल्प प्रश्न आपको मिलेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, धोलावीरा द साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सिंपल सा है, धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त साथियों आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट की पुत्री थी। नेक्स्ट है हुज डॉटर वाज प्रभावती गुप्ता। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। तो ये तो पिता वाला सिस्टम चल रहा है, तो ये तो पितृवंशिता हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों 4 का क्वेश्चन, ध्यान से देखें। मास्टर वीडियो आपका हिस्ट्री का, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि 18 मार्च जो हिस्ट्री का पेपर रहने वाला है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें क्वेश्चन रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया है। इब्न बतूता ने दिल्ली को। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। मैंने डिटेल से भी हिस्ट्री पढ़ा रखी है, वहाँ पे पढ़ें। विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे। क्या कह रहा है, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे। अलवार आ जाएगा इसमें। सेव के आते तो नैनार आ जाता। और नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। 2 भाई थे, क्या नाम था, हरिहर और बुक्का। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, हरिहर एंड बुक्का। यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी। 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न क्या है, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने है वो धारण की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, स ऑप्शन। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाती थी। तो जहांगीर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है शाहमल की मृत्यु कब हुई। शाहमल की मृत्यु के बारे में पूछा गया आपसे, तो ये हुई थी 1857। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। स्थायी बंदोबस्त का जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो 1813 इसमें उत्तर आपका रहने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपका जो एग्ज़ाम होगा 18 मार्च, उसकी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। अंग्रेज़ों का साथ दिया था गांधी जी ने केसर-ए-हिंद के प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान है वो किस तिथि को लागू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को। सिंपल सा प्रश्न हमारा।
रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके क्वेश्चन हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है साथियों वो हरिसेन ने की थी। क्या आ जाएगा? हरिसेन इसमें आ जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा इसमें आ जाएगा। महाभारत की रचना खालिस्तान किस भाषा में? तो संस्कृत आ जाएगा खालिस्तान में। नेक्स्ट है मनुस्मृति में खालिस्तान प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है मनुस्मृति में? तो 8 प्रकार के, ब्रह्मदेव, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है मनुस्मृति में। श्वेतांबर तथा दिगंबर का संबंध खालिस्तान धर्म से है। श्वेतांबर, दिगंबर इनका संबंध है साथियों वो जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि देवी संप्रदायों में देवी की उपासना खालिस्तान से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो कैसे? तो सिंदूर से पोते गए, ये सिंदूर से पोते हुए पत्थरों से की जाती थी। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बार बार ये पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध है वो 1565 में। नेक्स्ट आयन अकबरी के अनुमान अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, 4 भागों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक। ये क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ग्रिड पद्धति होती है ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अर्थशास्त्र में हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन आपके प्रशासनिक, सैनिक है, सामाजिक अवस्था, इनके बारे में, मौर्यकाल के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे लिख सकते हो आप। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? तो बहिर्विवाह पद्धति होती है साथियों कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। किस वंश में मात्र शतात्मक समाज की व्यवस्था थी? किस वंश में मात्र शतात्मक समाज की व्यवस्था थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट स्त्री धन से क्या तात्पर्य? क्या भाई स्त्री धन? तो विवाह के समय मिले उपहारों का स्त्रियों का स्वामित्व होता है, वो ही स्त्री धन कहलाता है। स्त्रियों को जो धन है वो स्त्री धन है। जो विवाह के समय मिले जो उनको जो उपहार वगैरह हैं उन पर स्वामित्व उनका रहता है, स्त्रियों का रहता है, वही स्त्री धन है। इब्न बतूता के स्रोत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? क्या है प्रश्न हमारा? इब्न बतूता के स्रोत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था भाई? तो इब्न जुजाई को नियुक्त किया था। इब्न जुजाई को। नेक्स्ट है वली शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वली शब्द से क्या तात्पर्य? वली एक अरबी मूल शब्द है साथियों जिसका अर्थ होता है मालिक या संरक्षक। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? तो सैनिक जो कमांडर होते हैं, सैनिक कमांडर, वो विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक होते थे, सैनिक कमांडर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप करें साथियों। 18 मार्च के लिए इसी पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है वो स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी। उत्तर क्या रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। सेक्शन डी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं? पहले आप क्वेश्चन देखें। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? त्रिपिटक क्या है? इनके नाम लिखे। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। मैंने डिटेल से इनको बता रहा है। कुल कितनी बौद्ध संगीतें आयोजित हुई थी? 4 हुई थी। भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखे, कुछ भी आप लिख सकते हो।
ताराबाद किसे कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य, महानबी डिब्बा क्या था, जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से उत्तर के रूप में हम लाएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा, पर प्रश्न आप सारे ज़रूर देखें। मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों से आप क्या समझते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, वो बताना है। दामिनी नेकोह क्या था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, ये आपको बताना है। दीर्घ उत्तरीय देखें आप सेक्शन सी के। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को संक्षेप में लिखना है। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से आपको बताना है। अथवा में 1857 की विद्रोह की असफलता के कारणों का आपको उल्लेख करना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है इन पर आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, रोलेक्ट एक्ट है, अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों में रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना आपको करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना आपको करनी है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, यह आपको बताना है। अथवा में भारतीय संविधान ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, यह आपको बताना है। उसके बाद है भारत के रेखा मानचित्र में ये जो ऐतिहासिक स्थल हैं इनको अंकित करना है। चौरी चौरा, अमरावती, मैसूर, बीजापुर, अवध। और भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। सूरत, ग्वालियर, गोवा, सारनाथ, नागपुर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें हैं वो बताइए आप लोगों के 18 मार्च सोमवार के पेपर के हिसाब से। तो साथियों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके 18 मार्च के लिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आएगी। डिटेल से आपको पढ़ना तो हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है। तो धन्यवाद साथियों।